हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का पद पार्ट जो है पहला पार्ट ये आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद जो सूरदास जी का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट जान लेते हैं। तो सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में रुकनता क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में है। ये रूनकता क्षेत्र में हुआ था। तो यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक निर्धारित सरस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे। उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। तो ऐसा माना जाता है कि 1478 में हुआ था और मथुरा का एक गांव है रूनकता, वहां पे हुआ था। कोई कोई बोलता है कि दिल्ली में हुआ था। तो जो भी हो, तो ये महान कवि में से एक थे और ये थे एक भक्ति काल के महान कवि। ठीक है, तो उनकी कुछ रचनाएं जान लेते हैं। तो उनके 5 जो है ग्रंथ बताए गए हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला है सुर सागर, जो सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद है और उसमें 7 से 8 हजार जो है हमें एक पद मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सुर सरावली है, साहित्य लहरी है, नल दमयंती है और व्याहलो है। ये 5 जो है ग्रंथ है जो सूरदास जी के द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, तो आज हम लोग अपना पाठ आरंभ करते हैं। पद। ठीक है, तो पहला 2 लाइन लिखा हुआ है। शोभा सिंधु ना अंत रहीरी, नंद भवन भरी पूरी उमंगी चली, वज्र की बीथनी फिरती बहीरी, देखी जाए आजू गोकुल में, घर घर बेचती फिरती दहीरी। और एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग साथ में पढ़िएगा। शोभा सिंधु ना अंत रहीरी, नंद भवन भरी पूरी उमंगी चली, वज्र की बीथनी फिरती बहीरी, देखी जाई आजू गोकुल में, घर घर बेचती फिरती दहीरी। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि गोपियाँ जो है आपस में बात कर रही है, क्योंकि जो है श्री कृष्ण का बर्थडे जन्मदिन है आज। तो गोपी जो है वो आपस में बात करते हुए कहती है कि सखी, मतलब फ्रेंड, कि फ्रेंड नहीं, फ्रेंड, फ्रेंड, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का जो शोभा है उसका अंत ही नहीं हो रहा है। इतना शोभा, इतना सुंदर जो है उसका, जो है कोई मतलब कहना नहीं है, कोई शब्द नहीं है। इतना उसका शोभा का सागर जो है वो बहुत है। सिंधु मतलब सागर। वो सागर का जो है, सुंदरता का सागर का जो है अंत नहीं हो रहा है। नंद भवन भरी पूरी उमंगी चली। नंद भवन जो है वो उमंग से जो है भरा हुआ है। उमंग से भरा हुआ अर्थात जो है बहुत उमंग भरा हुआ है, फुर्ती जो है वो चल रही है। कहाँ पे? नंद भवन में। वज्र की बीतनी फिरती बहीरी, और ब्रज के गलियों में जो है ये उमंग जो है वो क्या है, बह रही है। तो नंद भवन का जो उमंग है वो ब्रज के जो है गलियों में जो है वो क्या है, बह रही है। देखी जाए आजू गोकुल में, घर घर बेचती फिरती दहीरी। तो वो गोपी कहती है कि जब मैं दही घर घर पे जाकर बेच रही थी तो मैंने ये शोभा जो है इस चीज को देखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कह लागी काहो बनाई बहु विधि, कहत ना मुख सहसु निबहिरी, जसुमती उदर आगत उदिति ते, उपजी ऐसी सबनी कहीरी, सुर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनीता उरलाई गहीरी। और एक बार, कह लगी कहो बनाए बहुत विधि, कहत ना मुख सहसहु निबहिरी, जसुमती उदर आगत उदिति ते, उपजी ऐसी सबनी कहीरी, सुर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बिनीता उर लाई गहीरी। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि कही लगी कहो बनाए बहुत विधि, कहत ना मुख सहसु निबहिरी। तो श्री कृष्ण की मुखों की शोभा का वर्णन करते हुए कहती हैं गोपी कि उनका जो है मुखों की जो है मुख का जो शोभा है वो हजारों मुखों से भी जो है नहीं किया जा सकता। मतलब इतना सुंदर उनका आज मुंह लग रहा है, मतलब मुखड़ा जो है वो लग रहा है श्री कृष्ण का, जो उसकी तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब बहुत सुंदर वो आज सज धज के जो है श्री कृष्ण जो है वो बैठे थे। जसुमती उदर आगत उदिति ते, उपजी ऐसी सबनी कहीरी। तो क्या है, यह शोभा जो है यशोदा के उदर, उदर मतलब पेट, उदर
जस्ट आगाज समुद्र से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण को जन्म किसने दिया था? यशोदा ने। और ये जो है सुंदरता उनके पेट से जो है समुद्र के रूप में हमें मिली है। नेक्स्ट दिया गया है, सूरश्याम प्रभु इंद्र नीलमणि ब्रज बनिता उर लाई गहीरी। उसके बाद सूरदास कहते हैं सूरश्याम मतलब सूर्य के प्रभु, सूर्य के श्याम कि इंद्र नीलमणि, जो श्री कृष्ण है वो नीलमणि के समान है, जो क्या है शोभा को ब्रज के गोपियों ने हृदय से लगाकर रख लिया है। ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जो है वो नीलमणि नीला मणि की तरह है, जिसे क्या है गोपियों ने जो है अपने हृदय से लगा के, ब्रज विनीता मतलब गोपियां, तो ब्रज की विनीताओं ने गोपियों ने जो है उर मतलब हृदय से लगा के रखी हुई हैं। ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरा दूसरा पद में है, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी ना कहूँ वज्र खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती खेलती रहती अपनी पौरी। एक बार और, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ वज्र खोरी, काहे को हम ब्रजतन अवंती खेलती रहती अपनी पौरी। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण और माता यशो सॉरी माता इसका अरे इस पद में क्या हुआ, श्री कृष्ण को जो है पहला बार भेंट होता है किससे? राधा से। ठीक है, तो राधा से जो है भेंट करके आपस में जो है बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले जो है श्री कृष्ण जो है सवाल पूछते हैं राधा से कि बुझत श्याम कौन तू गोरी, तुम जो है कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती हो किसकी बेटी हो, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, तो ब्रज की गलियों में तुमको जो है आज तक मैंने नहीं देखा है। श्री कृष्ण जो है पूछते हैं काहे को हम ब्रजतन आवती खेलती रहती अपनी पौरी, काहे जो है तुम ब्रज की गलियों में आई हो खेलती रहती अपने आंगन में, पौरी मतलब अंगने में। उसके बाद सुनत रहती सत्रवननी नंद, ढोढा करत फिरत माखन दधी चोरी, तुम्हारो कहाँ चोरी हम लय, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक सेरेमनी बातिन भुरई राधिका भोरी। तो यहाँ पे अ, राधा जो है श्री कृष्ण को जवाब देती है, सुनत रहती सरोनी नंद टोटा करत फिरत माखन दधी चोरी। तो मैंने सुना है कि नंद का बेटा है वो क्या है हर जगह जा जा कर क्या है मक्खन की जो है चोरी करता रहता है। तो उसके बाद श्री कृष्ण इसके जवाब में जवाब देते हैं कि तुम्हारो कहाँ चोरी हम लहे, तो मैंने कहाँ तुम्हारा चोरी किया, खेलन चलो संग मिली जोरी, चलो सब मिलकर जो है हम लोग खेलते हैं। तो सूरदास कहते हैं सूरदास प्रभु रसिक सेरेमनी बातन बुरई राधिका बोरी। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जो है श्री कृष्ण जो है वो रसिक शिरोमणि है, मतलब एक तरीका से चालाक लड़का, जो क्या है भोली राधिका को क्या है राधा को क्या करते हैं अपने जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि वो क्या है ताना देती है कि वो नंद के बेटा को जो है ढूंढने आई है, लेकिन वो क्या है खेलने में उसको लगा देते हैं कि चलो हम लोग साथ में खेलते हैं। तो यही है पार्ट। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार छोटा सा एक बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के बारे में कहा गया है कि उनका जन्म उत्सव के कारण जो है पूरा जो है नंद भवन ब्रज जो है पूरा शोभा से भरा हुआ है। गोपियाँ आपस में बात करती है कि किस प्रकार जो है ब्रज की गलियों में जो है उसकी उमंग जो है फैली हुई है। जब वो घर में दही बेच रही थी तो उस कहती है कि उसने कृष्ण को देखा और कृष्ण का मुख जो है हजारों मुखों से उसको तुलना करती है, और ये जो है जसुमती के पेट से निकला हुआ है। और सूरशाम कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जो है इंद्र नीलमणि की तरह है, जिससे जो है गोपियाँ उसको अपने हृदय से लगाई हुई हैं। उसके बाद तो ये वाला मालूम ही है कि उससे सवाल जवाब होता है श्री कृष्ण की, वो पूछते हैं कि कौन है कहाँ से आई है, राधा से पूछते हैं श्री कृष्ण की कहाँ से आई है, अपना वहाँ पे खेलती रहती क्यों आई है, तो वो बोलती है कि मैं जो है नंद के बेटे माखन चोर को ढूंढने आई हूँ। तो वो बोलते हैं कि हम कहाँ तुम्हारा कुछ चोरी किया, चलो सब कोई मिल के खेलते हैं। और सूरदास को बोलते हैं कि सूरदास बोलते हैं कि प्रभु जो है वो रसिक शिरोमणि है, राधा को जो है वो अपना बात में जो है भुला लेते हैं। ठीक है।
यही है पार्ट। होप आप लोग को समझ में आया होगा। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।